नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आधार कार्ड की अपडेट की बढ़ी तारीख। भारतीयों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने की लास्ट डेट को और आगे बढ़ा दिया है। पहले ये लास्ट डेट 14 सितंबर थी, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री आधार अपडेट की लास्ट डेट को पूरी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप 14 दिसंबर 2023 तक अपनी आधार डिटेल्स को मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। G20 के दौरान नई दिल्ली रहेगी बंद, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी हर सुविधा। G20 समिट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार G20 कार्यक्रमों को देखते हुए NDMC एरिया में आने वाले इलाके लगभग पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान बेहद आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन नई दिल्ली के इन इलाकों को छोड़कर बाकी पूरी दिल्ली में वाहनों, टैक्सियों, बसों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। दिल्ली पुलिस की G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क से मिलेगी ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की जानकारी। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के नेता जुटने वाले हैं। ये नेता भारत की मेजबानी में G20 समिट के मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया समेत 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इसी G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। किन रास्तों पर जाना मना है, किन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह पहुंचा जाए, इसके लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क की सुविधा दी है। G20 के चलते आज से 10 सितंबर को पूरी दिल्ली में सभी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद। राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर आप नेता आतिशी ने कहा कि आयोजन की इन तारीखों में सभी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने पहले ही सितंबर महीने की 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी घोषित कर दी थी। दिल्ली सरकार और MCD के सभी दफ्तर भी इन 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में भी 3 दिनों का अवकाश रहेगा। नोएडा के रास्ते दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों की एंट्री बैन। दिल्ली में आज से 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक के मद्देनजर नोएडा के रास्ते दिल्ली में भारी मध्यम वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। आज से 10 सितंबर की रात 12 बजे उपरोक्त वाहन दिल्ली नहीं जा सकेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तु जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति ले जाने वाले मालवाहक वाहन दिल्ली में नो एंट्री नियम के अनुमति के अनुसार जा सकेंगे। G20 के मद्देनजर फंदों का इस्तेमाल कर आवारा डॉग्स को उठाया जा रहा है। जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम अधिकारी गले में फंदा डालकर आवारा डॉग्स को उठा रहे हैं और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में आश्रय घरों में रख रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान VVIP को असुविधा न हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द हो सकता है आरंभ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक चलेगा। भारत आसियान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए PM मोदी ने रखा 12 सूत्री प्रस्ताव। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल और आसियान के हिंदू प्रशांत पर दृष्टिकोण के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। G20 समिट के दौरान एक क्लिक में जान सकेंगे ट्रैफिक अपडेट। दिल्ली में G20 समिट के दौरान आप एक क्लिक में दिल्ली ट्रैफिक का अपडेट पा सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। इसकी मदद से सम्मेलन के दौरान रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट की जानकारी मिल सकेगी। सम्मेलन के चलते आज से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली बंद रहेगी। इस दौरान कई सड़कों को भी बंद रखा जाएगा। PM मोदी ने मंत्रियों को G20 और भारत इंडिया विवाद पर न बोलने की सलाह दी।
दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इस शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल को भव्य रूप दिया गया है। इधर G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खास सलाह दी है। उन्हें दिल्ली में ही रहने की सलाह दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों द्वारा क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 2 दिवसीय आयोजन के दौरान गणमान्य विदेशी मेहमानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।